जैसे तनिक सुहागा सोने को चमकाए, शिव सुमिरन से आत्मा अद्भुत निखरी जाए। भटके को रास्ता मिले, मुश्किल हो आसान, अमर गुणों की खान है अपने भोले भगवान। यूं तो सावन का पूरा महीना ही बाबा भोलेनाथ को अत्यंत प्रिय है, और इसमें भी अगर शिवरात्रि का दिन हो तो उसके क्या ही कहने। इस दिन बाबा भोलेनाथ अपने भक्तों पर कई गुना अधिक कृपा बरसाते हैं। आइए हम लोग भी सावन की शिवरात्रि की व्रत कथा सुनकर अपने जीवन में सौभाग्य को जगाएं। सबसे पहले बोलिए हर हर महादेव। प्राचीन काल में एक गुरुद्रोह नाम का एक शिकारी रहता था। वह अत्यंत क्रूर, अधर्मी और हिंसक स्वभाव का था। वह वनों में पशुओं का शिकार करके ही अपने परिवार का पालन पोषण किया करता था। न तो उसे धर्म का ज्ञान था और न ही उसने कभी ईश्वर की भक्ति की थी। एक बार सावन मास की शिवरात्रि तिथि के दिन वह सुबह से ही शिकार की तलाश में जंगल में भटकने लगा। पूरा दिन बीत गया, सूर्य ढलने को आया, परंतु उसे कोई भी शिकार नहीं मिला। भूख और प्यास से व्याकुल शिकारी चिंतित हो उठा कि यदि वह खाली हाथ घर गया तो उसका परिवार भूखा ही रह जाएगा। संध्या काल में वह शिकार की प्रतीक्षा करते हुए जंगल के एक सरोवर के किनारे स्थित बेल वृक्ष पर चढ़कर बैठ गया। उसने सोचा कि पानी पीने आने वाले किसी पशु का शिकार करके वह अपनी भूख शांत करेगा। उसे इस बात का तनिक भी भान नहीं था कि जिस बेल पत्र के वृक्ष पर वह बैठा है उसके ठीक नीचे झाड़ियों के पीछे एक प्राचीन शिवलिंग स्थापित है। रात्रि का पहला प्रहर बीता, तभी एक गर्भिणी हिरनी जल पीने के लिए उस सरोवर पर आई। शिकारी ने तुरंत धनुष पर बाण साधा। बाण साधते समय उसके हिलाने से बेल पत्र के कुछ पत्ते टूटकर नीचे शिवलिंग पर जा गिरे। साथ ही शिकारी की आंखों से निकले पसीने और जल की कुछ बूंदें भी शिवलिंग पर अर्पित हो गईं। अनजाने में ही सही, किंतु शिकारी द्वारा प्रथम प्रहर का शिव पूजन और अभिषेक संपन्न हो गया। जब शिकारी बाण चलाने ही वाला था, तब उस हिरनी ने मनुष्य की वाणी में कहा, हे शिकारी, मुझे मत मारो, मैं गर्भिणी हूं और शीघ्र ही जन्म देने वाली हूं। तुम मुझे जाने दो, मैं अपने बच्चे को जन्म देकर और उसे सुरक्षित स्थान पर छोड़कर स्वयं तुम्हारे पास लौट आऊंगी। शिकारी को हिरनी की बातों पर दया आ गई और उसने बाण वापस खींच लिया। हिरनी वहां से चली गई। रात्रि का दूसरा प्रहर आरंभ हुआ। इस बार उस हिरनी की बहन जल की खोज में वहां पहुंची। शिकारी ने पुनः बाण सामा। एक बार फिर पेड़ के हिलने से बेल के पत्ते टूटकर नीचे शिवलिंग पर गिरे और दूसरे प्रहर की पूजा अनजाने में संपन्न हो गई। उस हिरनी ने भी विनम्रता से कहा, हे शिकारी, मैं अपने स्वामी और परिवार से मिलकर अभी लौट आऊंगी। सत्य ही मेरा धर्म है, आप मुझ पर विश्वास करें। शिकारी ने उसके सत्यवादी वचनों पर विश्वास करके उसे भी जाने दिया। रात्रि के तीसरे प्रहर में एक हष्ट-पुष्ट मृग वहां आया। शिकारी ने प्रसन्न होकर पुनः धनुष पर बाण चढ़ाया। इस बार भी बेल पत्र टूटकर नीचे शिवलिंग पर गिरे और तीसरे प्रहर का शिव पूजन भी स्वतः पूर्ण हो गया। मृग ने शिकारी से कहा, हे निषाद, यदि तुमने इससे पहले आई 2 हिरनियों को मारा है तो मुझे भी मार दो, परंतु
यदि वे जीवित हैं तो मुझे भी थोड़ा समय दो, मैं उनसे अंतिम बार मिलकर पुनः तुम्हारे सामने प्रस्तुत हो जाऊंगा। शिकारी ने उस मृग को भी छोड़ दिया। अब रात्रि का अंतिम यानी चौथा प्रहर चल रहा था। अनजाने में ही सही, परंतु शिकारी द्वारा पूरे 4 प्रहर का उपवास, रात्रि जागरण और भगवान शिव पर जल व बेलपत्र अर्पण हो चुका था। शिवरात्रि की 4 प्रहर पूजा के प्रभाव से शिकारी के मन के सभी पाप नष्ट होने लगे और उसका क्रूर हृदय अत्यंत निर्मल और पवित्र हो गया। भोर होते ही वे तीनों हिरण अपने वचनानुसार पूरे परिवार के साथ शिकारी के सामने उपस्थित हो गए। उन्होंने कहा, हे शिकारी, हम अपने सत्य का पालन करने हेतु आपके समक्ष आ गए हैं। अब आप हमारा शिकार कर सकते हैं। हिरणों की ऐसी सत्यनिष्ठा, दया और धर्म परायणता देखकर शिकारी की आंखों से अश्रु बहने लगे। उसका हृदय ग्लानि और करुणा से भर गया। उसने तुरंत अपना धनुष बाण फेंक दिया और हाथ जोड़कर हिरण परिवार को जीवन दान दे दिया। शिकारी के इस हृदय परिवर्तन और अनजाने में हुए सावन शिवरात्रि के संपूर्ण व्रत पूजन से भगवान भोलेनाथ अत्यंत प्रसन्न हुए। वे दिव्य रूप में प्रकट हुए और शिकारी को दर्शन देकर बोले, हे निषाद, तुमने अनजाने में ही सही किंतु सावन शिवरात्रि का संपूर्ण 4 प्रहर का व्रत और पूजन संपन्न किया है। तुम्हारे इस पुण्य से तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो चुके हैं। आज से तुम्हारा नाम सुकेतु होगा। भगवान शिव ने शिकारी को सुख, समृद्धि और अंत में शिवलोक में स्थान प्राप्त करने का वरदान दिया। साथ ही उस सत्यवादी हिरण परिवार को भी मृगशिरा नक्षत्र के रूप में आकाश में अमर स्थान प्राप्त हुआ। दोस्तों, आज के दिन ही जो कावड़िए इतनी दूर दूर से अपनी कावड़ में गंगा जल लेकर आ रहे हैं, वो भगवान शिव को ये जल अर्पित करते हैं। बाबा भोलेनाथ आपके परिवार पर सदा कृपा बरसाएं और आपकी सभी मनोकामनाओं को पूरा करें। आपके केवल 5 सेकंड खर्च होंगे। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते करते जाइएगा। कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। ओम जय शिव ओमकारा, प्रभु हर शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओमकारा, एकानन चतुरानन पंचानन राजे, स्वामी पंचानन राजे, हंसासन गरुड़ासन, हंसासन गरुड़ासन, वृषवाहन साजे। ओम जय शिव ओमकारा, 2 भुज 4 चतुर्भुज, 10 भुज ते सोहे, स्वामी 10 भुज ते सोहे, तीनों रूप निरखता, तीनों रूप निरखता, त्रिभुवन मन मोहे। ओम जय शिव ओमकारा, यक्षमाला वनमाला मुंडमाला धारी, स्वामी मुंडमाला धारी, त्रिपुरारी कंसारी, त्रिपुरारी कंसारी,
करमाला धारी। ओम जय शिव ओमकारा। श्वेतांबर पीतांबर बाघंबर अंगे, स्वामी बाघंबर अंगे। सनकादिक गरुड़ादिक, सनकादिक गरुणादिक भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओमकारा। कर के मध्य कमंडलु चक्र त्रिशूल धरता, स्वामी चक्र त्रिशूल धरता। जग करता जग हरता, जग करता जग हरता, जग पालन करता। ओम जय शिव ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदाशिव जानत अविवेका, स्वामी जानत अविवेका। प्रणव अक्षर में मध्य, प्रणव अक्षर में मध्य, ये तीनों एका। ओम जय शिव ओमकारा। त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे, स्वामी जो कोई नर गावे। कहत शिवानंद स्वामी, कहत शिवानंद स्वामी, मनवांछित फल पावे। ओम जय शिव ओमकारा। ओम जय शिव ओमकारा। प्रभु हर शिव ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदाशिव, ब्रह्मा विष्णु सदाशिव अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओमकारा। आपके केवल 5 सेकंड खर्च होंगे। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर जरूर जाइएगा। बाबा भोलेनाथ आप पर बहुत कृपा बरसाएं। इसी प्रार्थना के साथ आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं।